साथ अंशिका पाठक। सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भरपूर कोशिश है देश में इस सड़क सुरक्षा के संदेश को फैलाने की, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जानें जाती हैं उन्हें बचाया जा सके। इस गंभीर स्थिति को बेहतर समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल सड़क हादसों में 1.72 लाख से भी ज्यादा मौतें होती हैं। फोकस कर रहे हैं 4 प पर। परवाह यानी कि केयर, पहल या इनिशिएटिव आप इसे समझ सकते हैं, प्रयास या एफर्ट्स, और परिवर्तन या फिर चेंजेस। तो 4 प पर हमारा फोकस रहेगा कि कैसे आप परवाह करेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, और हमारे इस खास अभियान का टैगलाइन भी यही है। इन सबसे इतर एक और चीज, इन सबका एक ही उद्देश्य है, वो है सुरक्षा। चाहे आप परवाह कीजिए, परिवर्तन कीजिए, प्रयास कीजिए, उद्देश्य तो एक ही है और वो है सुरक्षा। इसलिए इस बार हमारे सड़क सुरक्षा अभियान का बुलंद नारा है, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब अगर अपने व्यवहार में सावधानी और सतर्कता बढ़ाएंगे तो सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं जबलपुर में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी हमारे विशेष अतिथि। हमारे फर्स्ट सेशन की शुरुआत हम करेंगे और उन्हें मंच पर भी बुलाऊंगी जो आज हमारे साथ रहेंगे। इनके साथ ही हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। सड़क सुरक्षा, जिम्मेदारी भरे व्यवहार को अपनाने की जरूरत और किस तरह से हम एक सुरक्षित और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दीपक सक्सेना जी को, जो कि डीएम है जबलपुर के। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। कृपया मंच पर आए सर, जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आनंद कलादगी जी को, जो कि प्रभारी एसपी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, प्लीज मंच पर आए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट सेशन का, और कई सारे सवाल, सावधानियां, जागरूकता के बारे में आज बात होगी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे इस खास अभियान का हिस्सा आप हैं, जिससे कि हमारी यूथ आपको सुनेगी। कई ऐसे रोड क्रैशेस होते हैं जिसके बारे में शायद सावधानियों के बारे में लोग जागरूक नहीं रहते। तो हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम के जरिए जागरूक करें। सबसे पहले तो दीपक जी, सवाल ये है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है रोड सेफ्टी के लिए, एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है, इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, और इमरजेंसी के समय हम कितने सतर्क रह रहे हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। आप क्या समझते हैं? देखिए, जो बात आज आपने अभी मंच पे भी आपने कही, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता भी हूँ। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो वास्तव में एजुकेशन की है, लोगों को जागरूक करने की है। और पिछले कई सालों से हम इस बात को और भी समझ रहे हैं कि उन लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है जो वास्तव में जागरूक है।
सबसे बड़ी दिक्कत जो जाती है इस पूरे सिस्टम को ठीक करने में, खासतौर से सड़क सुरक्षा को यदि आप ध्यान में देंगे, अभी आपने खुद ने कहा कि हर 3 मिनट में एक की डेथ हो रही है, बच्चे मर रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है कि इस नुकसान को वही समझ सकता है जिसके घर में हुआ है, जिसने देखा है उसको। और कितनी अनमोल जिंदगी हम बहुत छोटी सी चीज़ों को लेकर गंवा देते हैं। उसके बारे में मुझे लगता है समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। आप इस बात को जानते हैं, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है कि सड़क पे होने वाली जो मौतें हैं उन मौतों की संख्या हम बहुत कम कर सकते हैं जी। और बहुत ही साधारण तरीके से कम कर सकते हैं। हमके लिए कोई बहुत हाईटेक और बहुत सारे उसकी आवश्यकता नहीं है। आप स्पीड पे कंट्रोल कर लीजिए, आप हेलमेट लगा लीजिए, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। केवल 3 चीज़ें, मुझे लगता है बनिस्बत बाकी सारी चीज़ों को जागरूक करने के, आप केवल 3 चीज़ों को यदि आप पकड़ लें, आपकी जो एक्सीडेंट का और मौतों का जो आंकड़ा है वो 60 से 70% तक कम हो जाएगा जी। तो इतनी छोटी चीज़ों को लेकर जब हम कार्रवाई करते हैं, हमारी पुलिस फोर्स कार्रवाई करती है, जब उसको इन्फोर्स करती है, तो जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर ज़्यादा विवाद क्रिएट करते हैं। अरे बोले जमाने भर के दुनिया भर के काम पड़े हुए हैं, हेलमेट की चेकिंग में लगा दिया जी। इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जबरदस्ती सीट की चेकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे दूसरे काम करना है, क्या फ़र्क पड़ता है? इतने पुलिस फोर्स को 50 दूसरे काम है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वहाँ तो पुलिस जाती नहीं है, हेलमेट करके वसूली करने में लगी। जबकि इन 3 चीज़ों की आदत यदि हम बच्चों में डाल दें, स्पीड कम रखें, हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट और मुझे लगता है कि अगर बचपन से ही बच्चों आपका को पूरा सड़क सुरक्षा अभियान का जो वो है, इन 3 चीज़ों पर यदि फोकस हो जाए, मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को कम करने में, मौतों को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे में सतर्कता कितनी ज्यादा जरूरी है एजुकेशन के साथ साथ इसके बारे में भी जानेंगे। आनंद जी, सवाल ये कि लोग सतर्क नहीं है, अलर्ट नहीं रहते हैं रोड पर, फॉर ग्रांटेड ड्राइविंग करते हैं कि हाँ बस किसी भी लेन में घुस जाना, 2 व्हीलर्स के लिए बहुत ज्यादा परवाह नहीं की जाती है। ये कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है रोड पर? के बारे में आपने बात कर ली है, उसमें ऑलमोस्ट 2024 में 1,70,000 का टोटल लाइफ लॉस्ट हुआ। तो बेसिकली उसमें आप देखते हैं तो 50 से, सर एक सेकंड, ऑडियो नहीं आ रहा। उसमें 50 से ज़्यादा प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों का ही डेथ हो चुका है। उसके लिए सर ने ऑलरेडी बताया है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें बचपन से ही हमने एजुकेशन को एक करिकुलम के पार्ट, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसका वायलेशन होता है तो उसको क्या पिनल एक्शंस उसके खिलाफ हो जाते करके हमने शुरुआत में, आई थिंक एटलीस्ट फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक हमने यहाँ पे करिकुलम में ही हमने इन्वॉल्व कर दिया। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसका वायलेशन होता है तो क्या उसका रिपरकशंस रहता है, और कितना डाटा के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अवेयर कर लेते हैं, तो वो शुरुआत से ही उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनको पता चलना शुरू हो जाता है। बिफोर द एज ऑफ 18, मतलब तब तक इनको लाइसेंस मिल जाते, तब तक उनको पूरा रूल्स के बारे में पता हो जाता है, और उसके बाद उनको अवेयरनेस हो जाते कैसे उसको पालन करना है। तो आपने देख सकते हो, यूथ्स का आप वीडियो देख सकते हो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक में आप देख सकते हो बिना हेलमेट जा रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग जा रहे हैं और व्हीलिंग कर रहे हैं और ओवर स्पीडिंग से जा रहे हैं। इनको शुरुआत से ही हमने उनको एजुकेशन में ही हमने उनको बता दिया ये रूल आपको तोड़ना, ये सही नहीं है, आपको ऐसे जाना चाहिए, विथ हेलमेट जाना चाहिए, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर लाइसेंस ही आपको बाइक्स को राइड करना है, 4 व्हीलर्स को राइड करना है। तब तक लगभग इसमें हमने ये कमियां देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने एनफोर्समेंट का हम बात करेंगे तो ऑलरेडी जबलपुर पुलिस, सिटी पुलिस हो गया, देहात पुलिस हो गया, ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। हमने डेली हम चेकिंग करा रहे हैं, पर उसका इतना इफेक्टिव हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अच्छा, एजुकेशन की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे यूथ हैं हमारे बीच जो इतना ही याद रखते हैं, ग्रीन फॉर गो, येलो फॉर वेट एंड रेड फॉर स्टॉप। दीपक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई याद रखता है कि सड़कों पर कुछ नियम कानून है? क्योंकि आपके पास तो ज्यादा केस स्टडीज आते होंगे और आप ये देखते भी होंगे कि किस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं रोड्स पर। मुझे लगता है, पता नहीं, हो सकता है आपको मेरी बात हास्यास्पद लगे जी, पर बेसिकली जो हम इंडियंस का जो नेचर है वो दिन भर फुर्सत में रहते हैं जी, पर सड़क पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा व्यस्त कोई है ही नहीं। 1 मिनट भी जो है हमको लाल लाइट यदि है तो हमको ऐसा लगता है पहाड़ जैसा समय लगता है कि पता नहीं क्या गुजर जाएगा, और इसके बाद जाके भले आप चाय की दुकान पे जाके गप्पे हाँकना है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को थोड़ा सा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि केवल सरकारी प्रयासों से, मेरे या आनंद के या
उस तरीके से नहीं होगी। ये घर घर में सिखाने की आवश्यकता है कि भले आप लेट आओ, सुरक्षित आओ। ये ज़्यादा जरूरी है, जो कि बच्चों को सिखाना और माँ बाप को इस बात को समझना है कि सड़कों पे बेतरतीबी से वाहन चलाना, आड़े टेढ़े तरीके से वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, 2 से ज़्यादा लोगों को सड़क उस पर बिठाना, ये कोई वीरता के लक्षण नहीं है, ये बेवकूफ़ी के लक्षण है। इस बात को समझाने की आवश्यकता है। अच्छा आनंद जी, हम भले ही समझा लेते हैं लोगों को कि रोड की सेफ्टी मेजर्स ये हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, बट एट द सेम टाइम पुलिस भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। तो पुलिस तो बेसिकली ये 2-3 पॉइंट्स में कवर करना चाहता हूँ। एक तो ट्रैफिक सिग्नल्स, कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ट्रैफिक सिग्नल्स की कमियां है। अभी ट्रैफिक सिग्नल्स की कमियां की वजह से हम ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर पाते। ट्रैफिक सिग्नल वहाँ पे हो जाता है तो एक या 2 आदमी ही हमारा पुलिस फोर्स को हम लगा सकते हैं तो रेगुलेट हो जाता है। पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं हो जाते तो वहाँ पे 3-4 लोगों को भी हम लगाएंगे तो तब भी वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाते। और इसके अलावा थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमियां रहता है। ओवर स्पीडिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा कम इंफ्रास्ट्रक्चर से हर जगह पे हम ओवर स्पीडिंग रेडार्स नहीं लगा सकते, हर जगह पे हमने इंटरसेप्टर्स को नहीं लगा सकते, ये भी हमारे पास कमियां रहता है। और हमारे पास मतलब पूरा शहर को कवर करने के लिए बैरिकेडिंग हर जगह पे हम नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट हमने जगह चिन्हित कर चुका है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा मूवमेंट है वहाँ पे ही हम लगा सकते हैं। पूरा शहर या पूरा देहात एरिया को हम कवर नहीं कर सकते। ये 2-3 चीज़ें हमारे सामने आ जाता है इसमें इम्पोर्टेंटली। जी दीपक जी, किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी टर्म को समझने के लिए केस स्टडी को समझना बहुत जरूरी है। कि किसी भी केस स्टडी के जरिए क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या समस्याएं होती हैं, और ताकि हमारी यूथ इस चीज को फॉलो कर सके? कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो? नहीं, ऐसे किस्से तो आप, चूंकि अब मेरे बाल सफेद हुए तो किस्से तो मेरे पास सैकड़ों हैं। जी। आप सुनोगे तो मैं बहुत सारे किस्से आपको हाँ। सुना सकता हूँ। हाँ। और कई बार क्या होता है कि जब आप देखते हो वो आपकी आंखों में बस भी जाता है। मेरा खुद का एक किस्सा अभी रिसेंटली 4-5 साल पुरानी बात है। भोपाल में ये जो अपना BHEL वाला जो एरिया है जी, उस जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ था और एक बच्चे की डेथ हुई थी। 18-19 साल का बच्चा होगा और उसके पिताजी जो हैं उस बच्चे को गोद में लेके बैठे हुए। मतलब मैं थोड़ा सा लेट वहां से निकला था। जी। वो उनको जब मैंने देखा और उनकी आंखें जब मैंने देखी, वो आज भी मेरे चेहरे से नहीं हटती। मतलब मैं जब भी कुछ देखता हूँ मेरे को एकदम वो सीन याद आता है कि भाई कितनी व्यथा और कितनी दिक्कत इस चीज को लेके हो सकती है। अभी आप चैलेंजेस की बात कर रहे थे। पुलिस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अपना एक फोरम है, इस बात पे हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनको हमको समझना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंफ्रा का नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो लोगों को इस बात को समझना है कि हमारी प्रतिबद्धता क्या है। बिल्कुल। यदि हम हेलमेट को चेक कर रहे हैं या हम सीट बेल्ट को चेक कर रहे हैं या हम ओवर स्पीडिंग को चेक कर रहे हैं तो हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जी। तो जब एक संदेह के नजरिए से, एक काले चश्मे को लगा के जब चीजों को देखा जाता है तो हमारा जो फोर्स है जो कि सड़क पे जाके काम करता है, रात दिन काम करता है, वो सड़क पे आप देखिए कि आपको घंटे भर खड़े रहना बड़ा मुश्किल है। हमारे लोग 8-8 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं। और जब इस तरह के चैलेंजेस के बीच जब वो काम करते हैं तो उनकी ईमानदारी को और प्रतिबद्धता को यदि चैलेंज किया जाता है तो उसका प्रभाव बड़ा गलत पड़ता है, उसका मनोबल पे असर पड़ता है। तो मुझे लगता है समाज को इन सारी चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। तो एक केस स्टडी के जरिए हमने ये सुना कि बहुत जरूरी है रोड पर सेफ्टी और कैसे आप इसको लेकर जागरूकता बरत सकते हैं। आनंद जी, कोई ऐसी केस स्टडी जिससे आप बोलना चाहें, और जबलपुर के लिए एट द सेम टाइम क्या नया प्लान तैयार किया जा रहा है कि ताकि इस तरह की चीजों पर कंट्रोल किया जा सके? बेसिकली एक केस स्टडी मेरे को याद आ रहा है, मतलब मेरा सामने ही हो चुका है, क्योंकि हमने न्यू ईयर तो जस्ट आई थिंक 10 डेज ही कंप्लीट हुआ, 10-12 डेज। उस समय हमको रात को हम रोड में चेकिंग कर रहे थे। हमारा यहाँ पे ब्लूम चौक एक एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है, गौरीघाट से एक फ्लाईओवर से नीचे आते हैं, वहाँ पे हमने चेकिंग लगाया था। क्योंकि आपको पता है न्यू ईयर के यू में कुछ लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। उसी समय वहाँ पे हम ब्लूम चौक में विद प्रॉपर लाइटिंग एंड ऑल हमने प्रॉपर बैरिकेड्स लगवा के, विद प्रॉपर हमारा रेडियम जैकेट्स रहते हैं, रेडियम स्टिक्स रहते हैं, उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस हम चेकिंग लगा रहे थे। और आगे ही कुछ लोग हमारा स्टाफ भी थे। उस समय एक 4 व्हीलर बहुत ही मतलब तेज रफ्तार से आया, मतलब लगभग हमने देखा तो लगभग मोर देन 100 स्पीड था। तो फ्लाईओवर से नीचे आ रहा तो उसको मतलब रोक ही नहीं पाया, लिटरली रोक ही नहीं पाया। आगे का बैरिकेड देखने के बाद उन्होंने मुश्किल से ब्रेक लगाया और थोड़ा बहुत बैरिकेड, मतलब उसको हम रोक नहीं पाते तो आगे कहीं ना कहीं वो जाके पक्का एक्सीडेंट कर ही लेता था।
तो हम उस समय उनको रोका था, उसके वजह से थोड़ा बहुत उसको गाड़ी में थोड़ा बहुत लॉस हुआ, डैमेज हुआ, पर आगे उसके वजह से मेरे को लगता था कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट करा ही लेता था, 3-4 लोगों का जान ले सकता था, उतना वो फास्ट चल रहा था उस समय। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उसको हमने रोक दिया, उसके बाद उन्होंने एग्रेशन दिखाया क्योंकि वो ड्रंकन स्टेट में था, उन्होंने एग्रेशन दिखा दिया, हमने उनके ऊपर 188 एमए एक्ट की कार्रवाई भी कर ली है। पर हमने इस केस स्टडी से यही सामने आता, हमने रोक दिया, उसके वजह से हमने आगे होने वाला एक्सीडेंट को हमने रोक पाए जी। इसके वजह से यही है, पुलिस को कहीं पे भी चेकिंग करने लगते हैं तो उनको लगता है पुलिस हमको परेशानी कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने देखा तो परेशानी नहीं कर रहे, आगे होने वाला एक्सीडेंट को हम रोक रहे हैं। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर कि भाई पुलिस रोकती नहीं है, पुलिस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपको रोकती है कि आप किसी की जान है, आप किसी की दुनिया है, आपको कुछ ना हो, इसीलिए पुलिस आपको रोकती है, ये बड़ी बात है। दीपक सर, आजकल सारी चीजें फोन से हो गई हैं, मतलब बैंकिंग, शॉपिंग, एवरीथिंग फोन से है, फ्रॉड्स भी फोन से होने लगे हैं। एट द सेम टाइम रील्स बनाने का क्रेज बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूँ, मेरे को तो रील बनाते भी नहीं आती। आप देखते होंगे केसेस बहुत आते हैं। ये जो शौक है ना लोगों के, ये जिंदगी को दांव पे लगाने के जो शौक है। जैसे जब लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ, ये संक्रांत का ही टाइम था उस समय, बच्चे लोग ये तिलवारा घाट यहाँ पे एक है, वो तिलवारा घाट का पुराना पुल है, उस तिलवारा घाट के पुराने पुल पे कुछ बच्चे जो है सेल्फी लेने गए, और सेल्फी लेने में मुझे जहाँ तक याद है शायद 14 या 15 जनवरी की घटना है वो लास्ट ईयर की, और वो तिलवारा घाट पे सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़का नीचे गिर गया, 16-17 साल का लड़का, वो डेथ हो गई उसकी। बाकी उसके साथी थे वो भाग गए, किसी ने बताया भी नहीं। थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली, फिर मैं और एसपी साहब मौके पे गए, उसको निकाला। मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर कितना दुस्साहस हम लोग कर लेते हैं, और ये बेसिकली मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज के साथ साथ हम मीडिया की भी है, हम लोगों की भी है कि भाई इन चीजों को ज्यादा प्रमोट ना करें, इसको ज्यादा इस तरीके से ना करें कि ना वाकई क्या काम हुआ है, किस अच्छा, आज तक डॉक्टर के लिए सुना था कि लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन पता ये भी चल रहा है कि पुलिस भी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ में कह सकते हो कि कुर्बान कर देती है। नहीं, हमारी पुलिस, देखिए मैं बताऊं, पुलिस और प्रशासन हम लोग जो काम करते हैं बेसिकली कई बार समझ में भी नहीं आता लोगों की लाइफ सेविंग के लिए कितनी मेहनत होती है। एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद तो आप कुछ भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर यदि नहीं होता है तो हमारे प्रयास समझ में नहीं आते कि हम लोगों ने कितने प्रयास किए, रात रात भर हम लोग काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अभी भी आप देखिए, मतलब जैसे जबलपुर शहर की यदि आप बात करेंगे, जबलपुर शहर में पिछले 5-10 सालों में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उन सारे एक्सीडेंट्स में कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, उसकी पूरी एक हमारी टीम है जो इसको एनालिसिस करती है। ब्लैक स्पॉट्स हम चिन्हित करते हैं, हमारी एक सड़क सुरक्षा समिति होती है, उसकी मीटिंग्स होती हैं, उन स्पॉट्स पे क्यों एक्सीडेंट हुए हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, क्या इंफ्रा में चेंज करना है, किस तरह का स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाए, उन सारी चीज़ों पे हम कार्रवाइयाँ करते रहते हैं लगातार। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये कार्रवाई हमारी व्यर्थ नहीं जाती, भले दिखे ना, पर व्यर्थ नहीं जाती, कुछ ना कुछ इनका प्रभाव निश्चित तौर से पड़ता है। आनंद जी, मुझे लगता है आप भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर भले ही व्यूज बढ़े ना बढ़े, भले ही फॉलोअर्स बढ़े ना बढ़े, लेकिन रोड क्रैशेस बढ़ जा रहे हैं। ये तो जमाना ही सोशल मीडिया है। अभी तो डाटा इज न्यू ऑयल जैसा अभी हम फ्रेज यूज कर सकते हैं। अभी हमने डेली हम चेक करते हैं, उसमें हम 2-3 लड़के को भी पकड़ा था कल ट्रैफिक वायलेशन के समय। उनका हमने मोबाइल चेक किया तो या बाइक के ऊपर लगाए स्टिकर्स को देखा तो उसमें उन्होंने एक इंस्टाग्राम चैनल का नाम मेंशन किया, एक्सट्रीम राइडर हैवी बाइक ड्राइवर बाइक लवर्स करके। तो हमने ऐसे ही मतलब क्यूरियोसिटी से मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके देखा तो उसमें उनका व्हीलिंग करना, ओवर स्पीड में डालना, कट मारने का वीडियोस वगैरह उसमें थे। तो उस समय क्या हो जाता है, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, तो लोगों के ऊपर एक क्यूरियोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम बाइक राइड ऐसा कर रहे हैं करके उसको यार ये इंस्टाग्राम यूज करते रील्स बनाने रहते हैं। पर इसी रील्स बनाने के समय कुछ लोगों को कुछ एक्सीडेंट्स होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है और दूसरों को भी खतरा बन सकते हैं, खुद को भी खतरा है और दूसरों को भी खतरा बन सकते हैं। ये बहुत सारे चीज़ें सोशल मीडिया में अभी बहुत चल रहा है। अभी सर ने एक एग्जाम्पल भी दिया, रील्स बनाने के चक्कर में एक बहुत सारे लोगों ने उनके जान भी खो लिया। ये सारे बहुत सारे हो रहे हैं। हम भी इसीलिए इनको रोकने के लिए हमने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक हो गया, स्नैपचैट वगैरह हो गया, उसमें भी हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं।
कहाँ ये जबलपुर सिटी में किस किस के अच्छा, इसके लिए कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए कि सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो डाल दिया, उसकी कंप्लेन आ गई कि भाई गाड़ी से बाहर निकल कर, खिड़की से बाहर निकल स्टंटबाजी कर रहे हैं, बाइक पे खड़े होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, फिर आप उसको पकड़ने जा रहे हैं कि वो कहाँ पर है। ये ज्यादा बड़ा चेन है मुझे लगता है। तो परेशानियां तो है, पर उनके ऊपर हम ना अंकुश नहीं लगाते तो आगे ऐसे ही करता जाएगा। इसीलिए हमने इसमें भी लिए कि हमारा जबलपुर सिटी में एसपी सर के गाइडेंस के ऊपर हमने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी शुरू कर ली है, इसी के लिए किस किस के सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसा रील्स डाल रहे हैं, ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, उसको लोकेट कर पाते हैं हम, उसका मोबाइल नंबर है, जीमेल का क्रेडेंशियल्स के, और उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और लोगों को हमने पहुंचाई भी रहे हैं, लाइक बिफोर एंड आफ्टर करके। अभी बहुत सारे पुलिस कर रहे हैं, कोई भी करता है व्हीलिंग वगैरह करते वीडियो डाल दिया तो उसको पकड़ के हमने वीडियो MU एक्ट की कार्रवाई करते, तो आफ्टर का वीडियो भी हम भी कर रहे हैं। इसके लिए हम भी, पुलिस भी इसमें सोशल मीडिया में ज्यादा सतर्क हो रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो दीपक सर, एक सवाल ये भी कि क्या जबलपुर के लिए ऐसा कोई प्लान है जिसमें कि AI पावर्ड ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम हो? ये देखिए, प्लान तो हमारा ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम काफ़ी अच्छा, मतलब जितनी हाईटेक प्रणालियाँ हो सकती हैं वो सारी यहाँ लेके आ चुके हैं और काम उस पर चल भी रहा है। एक चैलेंज जरूर है कि भाई कुछ बजट की दिक्कतें हैं, उसके आधार पर उसको आगे कंटिन्यू करने में अपनी एक परेशानियाँ हैं। उसको प्लान ऑलरेडी सारी तैयार है और मुझे लगता है सरकार की प्रायोरिटी में ये पूरा है सिस्टम, और इसके साथ नागरिकों की भागीदारी बढ़ना, उसकी वो ज़रूरी है उसको करने के बाद। तो प्लान हमारे ऑलरेडी तैयार हैं, काम कर भी रहे हैं, उनको पूरे ईमानदारी के साथ और सही तरीके से उनका प्रभाव हो, इसके लिए जरूर प्रयास करने की आवश्यकता। मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी कमी है उसमें, न केवल सरकारी सिस्टम में भी कमी है बल्कि समाज के बीच में भी उसकी कमी है। क्या जबलपुर रोड सेफ्टी और रोड क्रैशेस में कहीं ना कहीं कमी ला पाएगा आने वाले सालों में? क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी ज्यादा है, हॉस्टल्स ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा शौक की वजह से रोड्स पर स्टंट्स करते हैं। क्या इस पर कमी लाने के लिए कोई प्लान? मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपसे निवेदन कर लिया था ये कि यदि यहाँ के लोग हमको केवल 3 चीज़ों की इजाज़त दे दें कि हम स्पीडिंग पे जो है, ओवर स्पीडिंग पे हैवी फाइन करेंगे, सीट बेल्ट की लोगों को आदत डालेंगे, प्रेम से समझाएंगे तो प्रेम से करेंगे, दंडित करके करें तो दंडित करें, और हेलमेट लगाने की आदत डालेंगे, एक अच्छा हेलमेट लगाने की। यदि बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ दें, इन 3 चीज़ों पर यदि हम लोग पकड़ लें तो मुझे लगता है हम काफ़ी हद तक जो है एक्सीडेंट पर अंकुश लगा सकते हैं। बीच बीच में हम प्रयास करते हैं, हमारी लगातार इसमें कोशिशें चलती रहती हैं। अभी पिछले 6 महीने पहले हमारा हेलमेट को लेकर बड़ा अच्छा लंबा अभियान चला, 3-4 महीने, और बहुत अच्छा प्रभाव उसका पड़ा। जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर इसके लिए, अभियान जो चलाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आनंद जी आपसे पूछना चाहूंगी, अमूमन जब आप लोगों को बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के पकड़ते हैं तो बहाना क्या आता है? तो बहाना तो बहुत सारे देते हैं लोग, रीजन जो भी कह लीजिए। यूजुअली फर्स्ट बहाना ये रहते है, सर मैं अभी घर से थोड़ा सा कुछ खरीदने के लिए बस 300 मीटर में चलने के लिए गाड़ी लेके आ गया करके, बस उनको लगता है बस हम 300-400 मीटर के लिए लेके आ गए तो पुलिस नहीं पकड़ेगा करके, पर उसी 300-400 मीटर में उनको एक्सीडेंट भी हो सकता है और जानलेवा उसको इंजरी भी हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है, सर बस अभी निकला था सर करके। और सेकंड रीजन ये हो सकता है हम भूल के आ गए, सर हेलमेट तो रखा है सर घर में, बस लेके आऊंगा सर करके, ये सेकंड रीजन रहता है। और लाइसेंस तो कुछ लोगों के पास होता ही नहीं है, वो लोग बोलते हैं सर भूल के आ गया, मोबाइल में है और मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है सर, डिजी लॉकर में है सर, उसका क्रेडेंशियल्स नहीं आ रहा है। ये 2-3 रीजन तो रहता ही है। और इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव केस तो नॉर्मल ही है, उसके लिए तो कोई बहाना नहीं मारता, चुपचाप खड़ा हो जाता है, सर अभी गलती से सर थोड़ा सा ही पी के आगे सर रहने तो छोड़ दीजिए करके, ये बहुत सारे समस्या आ जाती है। और ट्रिपल राइडिंग तो अभी हमने शुरुआत कर ली इफेक्टिवली, उसमें तो लोग पुलिस को लेके अभी तो पहले ही रिवर्स लेके चले जाते हैं, ये भी एक समस्या हमारे सामने आ रहा है। बाकी तो पहला तो हमने यूजुअली हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, हेलमेट, लाइसेंस, ये 2 चीज हम इंपॉर्टेंटली चेक करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो ड्राइविंग के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। हमने उसके बाद ज्यादा वायलेशन लगे तो हम इंश्योरेंस के पास चले जाती है, इंश्योरेंस है कि नहीं, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट्स के बाद ज्यादा हम चेक करते हैं, उसके बाद हमने एमिशन सर्टिफिकेट्स के बारे में ज्यादा चेक कर लेते हैं। तो इनिशियली ज्यादा बहाना तो ये हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद सीट बेल्ट तो अभी तो कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत लोग अवेयर होने लगे सीट बेल्ट पहनना चाहिए करके, अभी तो क्योंकि एयरबैग सिस्टम भी है, वो सीट बेल्ट पहनने के बाद ही ओपन होता है, अभी थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट हो रहे लोगों के बीच में। और AI का बारे में आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ऑलरेडी 40 लोकेशंस, मोर देन 40 लोकेशंस में 140 कैमरास को इंस्टॉल कर चुके हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरा। वेरी नाइस, एक तालियां हो जाए जबलपुर की कामयाबी के लिए। और उसमें
ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास भी है, ANPR, मतलब ऑटोमेटिकली वो नंबर प्लेट को कैच कर लेते और नंबर को आइडेंटिफाई कर लेते। कोई भी उसमें ट्रैफिक वायलेशन कर लेते, उसमें ऑटोमेटेड जनरेटेड चैलेंज भी जनरेट हो रहा है। मतलब डायरेक्ट आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, उस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डायरेक्ट मैसेज चले जाते, यू हैव डिड दिस वायलेशन एंड दिस इज द फाइन करके, और उसमें रजिस्ट्रेशन लिंक भी आ जाते, उसके थ्रू पे भी कर सकते। यानी कि अब सड़कों पर अगर वर्दीधारी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं से ऊपर वाला देख रहा है। हमारा कैमरास भी पुलिस की काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। सर, एक आखिरी चीज, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? दीपक सर, आपसे शुरुआत, मैसेज क्या देना चाहेंगे यूथ हो या हमारे सिटीजन जोन के लिए? जो मैं मैसेज देना चाहता था वो आपने टैगलाइन बना रखी है, परवाह करिए, खुद की करिए, खुद के परिवार की कहिए और सुरक्षित रखिए। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सर आनंद जी, आपसे भी। क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करने के लिए जबलपुर की पुलिस और प्रशासन हर समय अवेलेबल है, और हमारे तरफ से ऑलरेडी हर जगह पे ट्रैफिक की अवेयरनेस कैंप भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। लोग अवेयरनेस कितना हो जाएंगे उतना हम कमियां देख पाते हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, परवाह रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे सेशन में आए और हमें बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने बड़ी बातें की। थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।